बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एक सवाल पूछा गया है। सलाम सर जी, अगर खावंद बीवी को बच्चे लिख के दे दे तो क्या फिर भी बीवी बच्चों का खर्चा ले सकती है? और अगर शोहर बच्चे लिख के दे दे बीवी को तो फिर भी खर्चा पड़ेगा? तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। देखिए, अगर मियाँ बीवी के दरमियान किसी भी सूरत के अंदर कोई सेपरेशन हो जाती है और अगर सेपरेशन नहीं भी हुई है और दोनों मियाँ बीवी अलग रह रहे हैं और बच्चा अगर बाप लिख के दे देता है किसी स्टैम्प पेपर के ऊपर या वैसे ज़ुबानी तौर पर जो है माँ को के हैंड ओवर बच्चे को कर देता है और उसमें ये लिख के दे देता है या कह देता है कि मैं तुमसे बच्चा जो है वो नहीं लूँगा और तुम मुझसे जो है वो बच्चे के खर्चे का मुतालबा नहीं करोगी। बहुत सारे कमेंट्स के अंदर, व्हाट्सएप के ऊपर या कॉल्स मुझे जो आती हैं उसके अंदर अक्सर औक़ात यही सवाल पूछा जाता है कि जनाब हमने बच्चा जो है वो लिख के दे दिया है, या ख़ातून का आता है कि जनाब मैंने बच्चा जो है वो ले लिया है और खामद ने मेरे ने मुझे लिख के दिया है कि अगर तुम बच्चा रखोगी तो मैं ख़र्चा नहीं दूंगा और किसी भी सूरत में ख़र्चा तुमको पे नहीं करेगा, तुम मुतालबा नहीं कर सकती हो या कोई अदालत के अंदर इसके बाबत जो है वो कोई भी मुकदमा तुम दायर नहीं करोगी। तो अब मेरे हालात ऐसे नहीं हैं कि मैं बच्चे का खर्चा जो है वो अफोर्ड कर सकूँ, तो क्या मैं खामन के ऊपर केस जो है कर सकती हूँ बच्चे का और क्या मैं उससे मुतालबा कर सकती हूँ? तो बिल्कुल आप बच्चे की जो खर्चा है उसके लिए आप कोर्ट के अंदर केस फाइल कर सकती हैं। कानून हो चाहे शरई तौर पर हो तो दोनों की कुछ लाइबिलिटीज़ जो हैं वो इम्पोज की गई हैं और जो फाइनेंशली जो लाइबिलिटीज़ हैं वो मर्द के ऊपर जो है वो इम्पोज की गई हैं किसी भी सूरत के अंदर, चाहे खातून के साथ रह रही है, दोनों मियाँ बीवी रह रहे हैं, तब भी फाइनेंशियल जिम्मेदारियां जो है वो मर्द के ऊपर मौजूद हैं। अगर सेपरेशन हो जाती है और जो बच्चे का खर्चा है उसकी जो बच्चे की तमाम की तमाम देखभाल जो है उसके जो जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो उसकी तमाम तर लाइबिलिटी मर्द के ऊपर इम्पोज की गई हैं। इसी तरह से अगर बहुत सारे ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं कि जनाब वो खातून जो है अब उसने आगे शादी कर ली है तो अब जो बच्चा है वो भी उसके साथ रह रहा है, जो जिस खामन के साथ जिस मर्द के साथ उन्होंने अब शादी की है वो तमाम खर्चे तो पूरे कर रहा है, तो क्या मैं खर्चा फिर भी देने का पाबंद हूँ? तो बिल्कुल आप फिर भी खर्चा देने के पाबंद हैं। तो किसी भी सूरत के अंदर चाहे वो खातून आगे शादी कर ले, वहाँ पर जाकर वहाँ पर रह रही हो, फिर भी आपने खर्चा जो है वो आपने पे करना है क्योंकि फाइनेंशियल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके ऊपर इम्पोज की गई है। इसी तरह से बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो एक अमूमी तौर पर लिख लेती कि मैं तुमसे खर्चे का मुतालबा नहीं करूँगी, बच्चा मेरे हैंड ओवर कर दो और बच्चे से तुम मुलाकात भी नहीं कर सकते हैं, तो ये भी गलत है। तो मर्द के पास बच्चे से मुलाकात का राइट मौजूद है, उसको खातून नहीं रोक सकती है। और अगर मर्द ने कोई लिख के दे दिया है कि वो बच्चा तुम्हारे हैंड ओवर कर रहा हूँ मैं, लेकिन तुम मुझसे खर्चे का मुतालबा नहीं कर सकती, लिहाजा कल को कहीं पे भी अगर इटसेल्फ को मुआफ़ कर दे वो अलग बात है। खातून अगर इटसेल्फ मुआफ़ कर देती है या मुतालबा नहीं करती है तो वो अलग बात है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि वो मुतालबा नहीं कर सकती या ले नहीं सकती या देने का पाबंद नहीं होगा। तो मर्द के ऊपर जो है वो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मौजूद है। तो चाहे खातून को इटसेल्फ आप लिख के हैंड ओवर कर दें कि बच्चा मैं आपसे नहीं लूँगा और तुम मुझसे खर्चे का मुतालबा नहीं करोगी, तो ऐसे में खातून बच्चे का मुतालबा चाहे उसने लिख के दे दिया हो, खातून चाहे लिख के दे दिया हो कि बच्चा मुझे दे दो, मैं तुमसे कभी भी किसी भी सूरत के अंदर बच्चे की जो खर्चा है मैं उसका मुतालबा नहीं करूँगी, चाहे इटसेल्फ लिख के दे दिया हो स्टैम्प पेपर के ऊपर,
फिर वो कोर्ट के अंदर जाके बच्चे के खर्चे का मुतालबा कर सकती है। कोई भी एग्रीमेंट जो है किसी भी किस्म का जो कि किसी के राइट को जो है वो डैमेज कर दे या उसको डिस्ट्रॉय करे, या उसके जो कोई लीगल राइट है उसको वो तोड़ा, तो वो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट, ऐसा कोई भी मुआहदा वो सिरे से ही कलअदम होता है, वो वाइड होता है। और ऐसे किसी भी एग्रीमेंट की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती है, चाहे उसका आपने इटसेल्फ जो है वो लिख के दे दिया हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर के एक्ट के अंदर जो है वो वाइड एग्रीमेंट को हम अगर देखें तो वाइड एग्रीमेंट के अंदर इसमें क्लियरली डिफाइन कर दिया गया है कि ऐसे किसी भी किस्म के जो एग्रीमेंट्स हैं उनकी किसी भी किस्म की कोई हैसियत कानूनी नहीं है, वो सिरे से ही कलमदान है, यानी कि उसकी सिरे से ही वैल्यू कोई नहीं है। चाहे आप इटसेल्फ उसको एडमिट कर रहे हैं, आप इटसेल्फ उसको लिख के दे रहे हैं, सिग्नेचर कर रहे हैं, फिर भी आप उसको कल आप कोर्ट के अंदर जाके अपना जो भी लीगल राइट है आप उसके लिए कोर्ट के से रजू कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर किसी भी बंदे ने, किसी खातून ने भी लिख के दे दिया है कि बच्चा तुम मुझे दे दो, मैं तुमसे खर्चे का मुतालबा नहीं करूंगी, तो खर्चा का मुतालबा वो कल को कर सकती है। इसके साथ अगर खातून ने आगे शादी कर ली है और वहां पर शादी करने के बाद अगर वहां पर तमाम अखराजात जिससे शादी की है अब वो चाहे पूरा कर रहा हो, तो फिर भी वो जो अपना प्रीवियसली एक्स हस्बैंड है उससे बच्चे के खर्चे का मुतालबा जो है वो इसके ऊपर कर सकती है। इसके अलावा अगर मर्द ने ये लिख के दे दिया कि मैं तुमसे किसी भी सूरत कल को कस्टडी बच्चों की नहीं लूंगा, मैं कोई भी अदालत के अंदर तुम्हारा इस हवाले से केस दायर नहीं करूंगा, लेकिन तुम जो है मुझसे किसी भी किस्म खर्चे का मुतालबा नहीं करोगी, तो ऐसा भी जो है ये इलीगल है। और कल को अगर देखता है खाविन जो एक्स हस्बैंड है कि जो मैंने बच्चा माँ के हैंड ओवर किया है उसकी केयर अच्छी तरह से नहीं हो रही है, तो वो इस हवाले से बच्चों की कस्टडी के लिए गार्डियन कोर्ट से जो है वो रजू कर सकता है और केस फाइल कर सकता है कि बच्चे की कस्टडी जो है मुझे दे दी जाए, क्योंकि माँ के पास बच्चों की केयर इस वक्त जो है वो सही तरह से नहीं हो रही है। तो कोई भी ऐसा एक सिंपली कोई भी एग्रीमेंट है, कोई भी चीज़ें हैं, आप एक सिंपली प्रिंसिपल जो है वो उसको आप समझ लें कि क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर इस चीज़ को क्लियरली डिफाइन कर दिया गया है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जहां पर किसी का लीगल राइट आ जाता है कि ये इस बंदे का लीगल राइट है, उस राइट से उसको रोक दे तो वो उसकी कोई कानूनी जो है वो हैसियत नहीं है। तो ऐसे में अगर कोई चाहे, खातून ने बच्चे की कस्टडी ली है और ये कह के लिए कि मैं तुमसे खर्चा नहीं लूंगी, तो बिल्कुल ये कलअदम है और इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। खातून बच्चे की जो खर्चा है उसका मुतालबा कर सकती है।